बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ नाज़रीन हाज़िर खिदमत हूं। आज बात होगी पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये जो सिलसिला है ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो दूसरी वेव है जो कि पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई थी, अब वो कामयाबी जो है वो उसको हमने बरकरार रखना है। लेकिन एक तो कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो हमारे सियासतदान हैं वो गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अवाम की परवाह नहीं है। और जो पाकिस्तान की अवाम दुश्मनी हम सुनते थे कि सियासतदान ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी जो सियासतदानों की जो अवाम दुश्मनी है वो इस कोविड केसेस की वजह से खोलकर सामने आ गई। उसकी हम आपको मिसाल भी देंगे। नाज़रीन, कोविड-19 जो कि इसको साल से तकरीबन साल होने ही वाला है, आलमोस्ट दिसंबर में या फिर जनवरी में इसको साल हो जाएगा। इसकी जो तबाहियों का सिलसिला है ये जारी है। कहा जाता है कि इसकी वैक्सीन दरियाफ़्त हो चुकी है, बना ली गई है, लेकिन वैक्सीन अभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं आई कि दुनिया के हर मुल्क को ये अवेलेबल हो। इसलिए जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 से बचाव का सिर्फ फ़िलहाल यही एक वाहिद तरीका है कि आप एहतियात करें, आप परहेज़ करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो कोविड-19 से बचाव के जो SOPs हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ जारी कर रही हैं उनसे बचें। बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अहम लोग प्यारे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और अगर हम देखें चाइना के बाद तो पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क था जिसने कोविड-19 से बचाव के लिए या कोविड-19 से बचने के लिए बड़े अहम इक़दाम किए थे और इनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ भी किया गया था। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हों, बड़े बड़े कंट्रीज़ हों, बड़ी बड़ी हुकूमतें हों, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर दीगर और इदारे हों, इवन के बिल गेट्स फाउंडेशन हो या फिर बिल गेट्स हो, उन्होंने भी खुलेआम इस बात को तस्लीम किया था कि जो पाकिस्तान की कोविड-19 से बचाव की जो हिकमत अमली थी वो सबसे बेहतरीन थी और दुनिया को पाकिस्तान की इस हिकमत अमली से बचना भी चाहिए और इख्तियार भी करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। तो शायद पाकिस्तान का ये वाहिद एक पॉलिसी हो जिसमें दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हम पाकिस्तानी मॉडल को फॉलो करेंगे। और तो और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और बिलखुसूस जो बड़े मालियाती इदारे थे जैसे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उनसे ये डिमांड भी की थी कि जो गरीब ममालिक हैं जो कोविड-19 की वजह से जो इकनॉमिक या फिर जो मुआशी बहरान है या जो परेशानी है उसको जो फेस नहीं कर पा रहे, उन के जो कर्ज़े हैं उनको रिलीफ दिया जाए। तो फिर उस पर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े वो मजबूर भी हुए थे इस तजवीज़ को मानने पर। और यूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इंटरनेशनली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या गरीब ममालिक के बड़े लीडर बनकर भी सामने आए। अब पाकिस्तान की तमाम तर जो कामयाबियाँ थीं नाज़रीन वो इस वक्त स्टेक पर लग चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तमाम तर वो जो पॉलिसीज़ थीं वो अब एक बार स्टेक पर लग चुकी हैं और उसकी वजह हम हैं, उसकी वजह हमारी सोच है, हमारी अप्रोच है। हम कोविड-19 को गैर संजीदा ले रहे हैं। हमने पहले भी इसको गैर संजीदा लिया, लेकिन कंटेन किया गया, लोगों को रोका गया, घरों तक महदूद किया गया, SOPs को फॉलो करवाया गया और अल्लाह की ख़ास मेहरबानी भी हुई, हम इस बीमारी के मैसिव नुकसान से बच गए। लेकिन जैसे सर्दी बढ़ी है और इसकी वेव में भी इस खौफनाक हद तक नाज़रीन इजाफ़ा होता जा रहा है और अब सिचुएशन ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 से 2,500 केसेस आ रहे हैं और ये पिछले कई हफ्तों में मैसिव नंबर सामने आ रहे हैं। कई गुना जो कोविड केसेस हैं नाज़रीन वो बढ़ते जा रहे हैं। हमें संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा, हमें SOPs का ख्याल करना होगा। जो एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी बातों को हमें संजीदा लेना होगा। हमने लोगों को, अपनों को बचाना है, हमें एहतियात करनी होगी। हमें सियासतदानों की बहकामों में, सियासतदानों की बातों में हरगिज़ नहीं आना। आपके इल्म में है नाज़रीन, चंद रोज़ पहले मैंने आपसे एक वीडियो में भी जिक्र किया था कि वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो मुल्क भर में जो भी इज्तिमात होंगे, जलसे जुलूस होंगे, उनको रोका जाएगा, उनको सख्ती से रोका जाएगा।
फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पीटीआई के जो अपने जलसे थे पॉलिटिकल, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर सियासी जमातें एहतजाज भी करती हैं, यहाँ पर जुलूस जलसे भी करती हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी होते हैं, तो उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो गवर्नमेंट ने अपने राइट्स ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा कि हम जो जलसे कर रहे हैं वो हम रोक रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अपोजिशन है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसका मुल्तान, पेशावर और लाहौर में जलसे होने हैं, वो भी इस चीज़ों को सस्पेंड करेंगे। कुछ दिन पहले, बल्कि 1-2 रोज़ पहले ही जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि ये रोका जाएगा। तो इंतज़ामिया ने मुस्लिम लीग नून को मानसहरा में जलसा करने से रोका, लेकिन शायद उन्हें अवाम का ख्याल नहीं है। एक पहलू तो ये है कि ये अपनी सियासत कर रहे हैं, दूसरा उनके जहनों में ये तासुर भी आ रहा है कि शायद कोविड-19 के ऊपर लोग झूठ बोल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये झूठ है तो जस्टिस सेठ वकार, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनकी वफ़ात हो गई। इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट अरशद वहीद चौधरी की वफ़ात हो गई, और भी नामी ग्रामी जो लोग हैं जो कोविड-19 का शिकार होकर वफ़ात पा चुके हैं, वो सीरियस शायद ना लेते हूँ। मतलब उनकी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी गैर संजीदगी ये है। और दूसरी तरफ एक बड़ी मिसाल नाज़रीन ये है कि अवाम के लिए तो आप कह रहे हैं कि ठीक है जलसों में आएँ, पीडीएम कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो किसी तौर पर भी अपने जलसे ख़त्म नहीं करेगी या कम नहीं करेगी। लेकिन जब इन्हीं लीडर्स के अहल खाना की कोई तकरीब होती है या इनसे कोई मिलने जाता है तो पहले कहा जाता है कि आप कोविड-19 के नेगेटिव होने की रिपोर्ट जमा करवाएं। मेरी मिसाल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो साहबजादी हैं बख्तावर भुट्टो, उनकी मंगनी हो रही है कराची में इसी मंथ के एंड में। तो उसके लिए ये कहा गया है कि जो शुरका, जो मेहमान आएंगे वो अपना कोविड-19 का नेगेटिव होने का की रिपोर्ट जमा कराएंगे, उसके बाद वो उस तकरीब में शिरकत कर सकेंगे। मतलब ये कि आपकी जान ज़्यादा कीमती है और जो गरीब हैं और जो अवाम है या जो पब्लिक है उनकी जान कीमती नहीं है। उनकी जान जो है वो आपके लिए वो कोई मानी नहीं रखती, आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, और अहमियत है तो सिर्फ आपकी जानों की है। लीडरशिप ख्याल करे, लीडरशिप के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? खुदा ना खास्ता अगर किसी का प्यारा फौत हो जाता है कोविड-19 की वजह से, क्या उसके ज़िम्मेदार बिलावल भुट्टो होंगे? क्या उसके ज़िम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान होंगे? क्या उसके ज़िम्मेदार मरीम नवाज़ होंगी या नवाज़ शरीफ साहब होंगे? उनको अपनी जानें तो अजीज़ हैं, लेकिन आवाम की नहीं, अपने वर्कर्स की नहीं। आई होप कि वर्कर्स एहतियात भी करेंगे, ख्याल भी करेंगे, और जो इनकी ये सियासी मुनाफ़कत है, सियासी मुनाफ़कत तो होती ही होती है, ये जो इनकी अखलाकी मुनाफ़कत है वो आप समझेंगे। और जो आपके डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान करेंगे, और वो कामयाबी जो पाकिस्तान को पिछले दफ़ा हासिल हुई थी, आप उस कामयाबी को नाकामी में तब्दील नहीं होने देंगे। तो अपना ख्याल रखें नाज़रीन, ये सियासत होती रहेगी। हम होंगे, जाने होंगी तो सियासत होगी, वर्कर्स होंगे, मतलब ये कि ज़िंदगी होगी तो इलेक्शंस भी होंगे, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे। ज़िंदगी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ज़िंदगी को ज़्यादा प्रेफर करें बनिस्बत किसी सियासी जमात की ढंगोसलों को। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।